हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम ई और एफ लेटर का सममिति चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। अक्षर की जो ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर और जो इसकी काट है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले एक पड़ी रेखा खींच लेनी होती है और इसी पड़ी रेखा पर मार्किंग करते हुए एक लंबवत 90 डिग्री की रेखा और राइट साइड में 30 डिग्री और लेफ्ट साइड में 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए रेखाएं खींच लेनी है 30 डिग्री पर अच्छी तरीके से। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है क्योंकि जो उसकी ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर और जो अक्षर का रेशियो होता है वो होता है 7:4। तो करना क्या है, जो लंबवत रेखा है 90 डिग्री वाली वहां पर नीचे पॉइंट रखते हुए प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर लगातार 8 चांप काटने हैं। डियर स्टूडेंट 7 चांप होने चाहिए, लेकिन एक चांप जो एक्स्ट्रा है वो अक्षर की काट को डिनोट करेगा और यहाँ पर नीचे जो लेफ्ट साइड में पॉइंट है वहां पर रखते हुए 1 सेंटीमीटर का चांप काट लेना है और राइट साइड में लगातार 4 चांप काटने हैं क्योंकि जो अक्षर की चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो रेखाएं खींची गई हैं, चांप काटे गए हैं लेफ्ट और राइट में, वहां पर वर्टिकल रेखाएं खींचनी है। तो करना क्या है, इंच पटरी को इस तरीके से सेट करनी है और लेफ्ट साइड में जो चांप काटा गया है 1 सेंटीमीटर का वहां पर अच्छी तरीके से सेट स्क्वायर इंच पटरी के ऊपर रखते हुए लंबवत रेखा खींच देनी है। और इसके बाद में जो राइट साइड में 4 लगातार चांप काटे जा चुके हैं 30 डिग्री पर, वहां पर भी सेट स्क्वायर को राइट साइड में सरकाते हुए अच्छी तरीके से लंबवत रेखाएं खींच लेनी है। जो पड़ी रेखा थी उसके अनुसार लंबवत हो जाएगी क्योंकि जो इंच पटरी है वो पड़ी रेखा थी उस पर रखा हुआ है। तो लगातार जो ऊपर राइट साइड में 4 चांप काटे जा चुके हैं वहां पर भी अच्छी तरीके से लंबवत रेखाएं खींच देनी है। डियर स्टूडेंट, ये तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही ऑथेंटिक है, तो हर प्रश्न में आप ऐसे ही कीजिएगा जितने भी सममिति चित्रण के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो 30 डिग्री का राइट साइड में जो रेखा है उसके समानांतर जितने भी पॉइंट है रेखाएं खींचनी है। तो सेट स्क्वायर को टच करते हुए उसी लाइन पर लगानी है और 1 इंच पटरी लेनी है, उसको इसी सेट स्क्वायर में टच करते हुए नीचे की साइड में लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से टच करते हुए लगा देनी है। और जो इंच पटरी है डियर स्टूडेंट उसको अच्छी तरीके से प्रेस करके रखना है, यानी कि उसको दबा कर रखना है, हिलना नहीं चाहिए। और इसके बाद में जो सेट स्क्वायर है ऊपर पहले वाले पॉइंट पर सरकाते हुए ले जाएंगे और वहाँ पर अच्छी तरीके से रेखा को खींच देंगे चौथे लाइन तक, जो चौथा लंबवत रेखा खींचा गया है राइट साइड में। और यही प्रोसेस ऊपर जितने भी पॉइंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सभी पॉइंटों पर अच्छी तरीके से रेखा को खींच देंगे। सेट स्क्वायर को अच्छी तरीके से सरकाना है और जो इंच पटरी है डियर स्टूडेंट उसको अच्छी तरीके से दबा कर रखना है, हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल जाएगा तो जो रेखा है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, तो ध्यान रखना है कि इंच पटरी को दबा कर रखना है। और जो 8वां पॉइंट है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से लगाते हुए रेखा को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा देंगे। अब यही फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड में रहेगा, तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक सेट स्क्वायर लेनी है और इसको लगानी है लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से टच करते हुए और इंच पटरी को फिर इसके राइट साइड में लगानी है टच करते हुए। और इसमें जो काम है डियर स्टूडेंट ये है 7वें पॉइंट तक। तो जो सेट स्क्वायर है उसको जो लंबवत रेखा पर 8 चांप काटे जा चुके हैं उसके 7वें चांप तक अच्छी तरीके से सरकाते हुए ले जानी है, क्योंकि यहाँ पर ही सिर्फ काम है 7वें पॉइंट तक। तो इस तरीके से सरकाते हुए 7वें पॉइंट पर ले जाएंगे और रेखा को अच्छी तरीके से खींच देंगे। अब डियर स्टूडेंट जो 8वें चांप पर लाइन आई है ऊपर से लेकर के लंबवत रेखा से होते हुए उसको नीचे तक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में 30 डिग्री पर रेखा है वो उसमें टच हो जाएगी। और यही फॉर्मेशन जो ऊपर का राइट साइड का 7वां पॉइंट है उसको मिलानी है लेफ्ट साइड के 8वें पॉइंट में तिरछा करते हुए, तो उसको अच्छी तरीके से मिला लेनी है। अब यहाँ पर अक्षर की जो काट है वो ऊपर का 8वां जो लाइन है वो हो जाएगा और लेफ्ट साइड का एक लाइन 5वां है। अब यहाँ पर काउंट कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, जैसे कि ऊपर का 1 2 3 4 और ऊपर से नीचे 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पर नामांकन हो चुका है। अब इसको क्या करना है, जैसे कि एफ जो लेटर होता है उसके लेफ्ट साइड में डार्क रहता है, तो एक लाइन पहले डार्क कर लेनी है जो लंबवत रेखा पर थी। और जो ऊपर का 4 लाइन है, यानी कि 4 कॉलम है, सॉरी 4 लाइन नहीं है 4 कॉलम है, उसको राइट साइड में अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और जो उसके नीचे साइड रहेगा कॉलम उसको 3 लाइन डार्क करना है, यानी कि चौथा, तीसरा और दूसरे तक अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और इसके जो राइट साइड में एक कॉलम रहेगा 7वां पॉइंट जो ऊपर का है उसको डार्क कर लेनी है। और जो ऊपर से अंदर के साइड में आएगा दूसरा और तीसरा दूसरे कॉलम का उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम। अब इसके बाद में दूसरे कॉलम के राइट साइड में 2 कॉलम और बढ़ाएंगे, यानी कि जो एफ लेटर होता है वो उसकी जो नीचे की डंडी होती है वो 2 कॉलम में होती है और जो ऊपर की डंडी होती है वो 4 कॉलम में। तो ऊपर की जो डंडी रहेगी 2 कॉलम तक डार्क कर देनी है, उसके नीचे भी करना है 2 कॉलम तक अच्छी तरीके से डार्क, और इसके राइट साइड में भी डार्क कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो डंडी है बीच वाली पड़ी रेखा में कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा तिरछी में दिखाई देगी, उसको भी डार्क कर लेनी है। और जो नीचे तक का उसका पॉइंट रहेगा नीचे तक लानी है 7वें कॉलम तक। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर ई लेटर भी बनाना है, तो यहाँ पर हम 6वें पॉइंट तक ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ाए हैं। अगर आपको एफ लेटर कंप्लीट करना है तो
नीचे 7वें कॉलम को पूरा कर दीजिएगा और जितने भी नामांकन है उनको अच्छी तरीके से इरेज कर लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो अक्षर की काट है 1 वर्ग सेंटीमीटर उसको भी दिखाना है। तो उसको करना क्या है, जो राइट साइड का पॉइंट है उसको मिलानी है लेफ्ट पॉइंट के उसके एक कॉलम ऊपर वाले में। तो अच्छी तरीके से उसको डार्क कर लेनी है। पहले तिरछे में मिलाएंगे और उसके बाद में जो 30 डिग्री के एंगल पर रेखा है उसको भी डार्क कर लेनी है। अब करना क्या है, इसको डार्क करना है जो अक्षर की काट है, यानी कि जो इसकी चौड़ाई भी दिखाई गई है, यानी कि जो मोटाई है 1 वर्ग सेंटीमीटर अक्षर की जो काट है उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेना है ताकि जो हमारा अक्षर है अच्छी तरीके से 3D में दिखाई दे। और डियर स्टूडेंट आप जब भी इसको डार्क करें जो अक्षर की काट है उसको 2B या 4B पेंसिल से ही करें, बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यानपूर्वक कीजिएगा, जो बाउंड्री लाइन है लेफ्ट साइड में उसके बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और इसके बाद में यहाँ पर जो एफ लेटर की जो डंडी है बीच वाली नहीं कह सकते हैं, ऊपर वाली, उसको भी अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है जो अक्षर की काट दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर एफ लेटर कंप्लीट होता है। अब ई लेटर को कंप्लीट करना है। तो करना क्या है, जो ई लेटर की ऊपर वाली डंडी है उसी के समान नीचे भी सेम फॉर्मेशन में बना देनी है। तो करना क्या है, यहाँ पर जो 6वां लाइन है अच्छी तरीके से 30 डिग्री वाला उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, यहाँ पर पहले पॉइंट के दूसरे पॉइंट तक, और राइट साइड में भी उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। तो यहाँ पर ई लेटर कंप्लीट होता है। और जो काट है अक्षर की, जैसा कि बताए थे कि जो नीचे वाला पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में मिलानी है सममिति चित्र के रूप में 3D में दिखाने के लिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में करते हुए उसको भी डार्क कर लेनी है जैसा कि ऊपर के साइड में किया गया है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर अक्षर की जो काट है वो भी कंप्लीट हो जाती है। जो नीचे का डंडी बनाया गया है ई लेटर का, तो उसको भी अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो ई लेटर और एफ लेटर का फॉर्मेशन था अच्छी तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको सिर्फ एफ लेटर बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ लाइन को नीचे बढ़ा देनी है, और ई लेटर बनाना है तो इस तरीके से कर लेनी है। और जो अक्षर की ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर, उसको पहले तीर का निशान बना लेना है और बीच में जो उसकी दूरी है 7 सेंटीमीटर उसको अच्छी तरीके से अंकित कर देनी है। और जो अक्षर की चौड़ाई है ऊपर 4 सेंटीमीटर, ऊपर या नीचे दर्शा सकते हैं, तो ऊपर जगह है उसको भी अच्छी तरीके से रेखाएं खींच करके तीर का निशान बना करके बीच में 4 सेंटीमीटर अच्छी तरीके से लिख देनी है। और डियर स्टूडेंट जो अक्षर की काट है वो है 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डंडे की काट में कहीं पे भी आप एक साइड में अच्छी तरीके से थोड़ा सा डिनोट करके उसको 1 वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो ये जो 16 नंबर का प्रश्न है एफ लेटर का और ई लेटर का कंप्लीट होता है। हालांकि परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्षर पूछा जाएगा, तो टेक्निक वही है, समझ लीजिएगा। और यहाँ पर जो 30 डिग्री पर राइट साइड में एंगल है वहाँ पर सममिति सेमी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको अच्छी तरीके से 16 नंबर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसका जो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं उसको जरूर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझाया गया है क्लास 1 को। तो डियर स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।